Good morning, students. Our today topic is higher order differential equation with constant coefficient. In last two lectures we have discussed some numericals regarding this topic. Today we discuss some more examples regarding this topic which are very important for your exam point of view. So first example is solve the following differential equation d2y upon dx square plus 4y is equal 10 to x. Students, this equation is of the form f of d y is equal q, and its solution is two forms CF or PI. So discuss these two forms CF and PI. First we solve CF, and for CF we take q is equal 0. So d2y upon dx square plus 4y equal 0. For CF we put here d upon dx is equal capital D. So the new equation is d square plus 4y equal 0. To solve the CF, first we write the auxiliary equation, and for auxiliary equation what we do, we replace d by m and taking f of m equal 0. This is the auxiliary equation. So m square plus 4 equal 0, and we get the value m is equal plus minus 2 आइटा. स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अगर m की वैल्यू जो रूट्स हैं वो इस फॉर्म में आ जाए एल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, तो आप CF क्या लिखते थे, e की पावर एल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ऐसा लिखते थे. अब यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करके देखो तो यहाँ एल्फा की वैल्यू तो क्या आ रही है 0, और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2 ओनली. ठीक है, तो अगर ये वैल्यू जिसमें पुट करें तो अपने पास बनेगा e की पावर 0x, और e की पावर 0 मतलब कितना होता है 1 होता है. तो अपने पास यहाँ पर क्या बच के आएगा, C1 cos 2x plus C2 sin 2x. Now we discuss PI. PI के लिए हम क्या करते थे, d स्क्वायर प्लस 4 YP इज इक्वल 10 to x. तो YP इज इक्वल कितना हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 10 to x हो जाएगा. और d स्क्वायर प्लस 4 का आप क्या कर सकते हो, फैक्टर्स फॉर्म में सोल्व किया हुआ है. यहाँ पे देखो, इसको इस तरीके से सोल्व किया हुआ है, d प्लस 2 आइटा और दूसरा वैल्यू लिखी हुई है d माइनस 2 आइटा. अगर आप इसको देखो तो ऐसे रीड करो, इसको a और इसे b, तो आपको दिखेगा a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. तो अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, d स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 आइटा का होल स्क्वायर. तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास d स्क्वायर माइनस, और 2 आइटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आइटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो d स्क्वायर प्लस 4 वापस आ रहा है अपने पास. तो इस d स्क्वायर प्लस 4 को हमने क्या लिख दिया, d प्लस 2 आइटा और d माइनस 2 आइटा लिख दिया. ठीक है, उसके बाद में हमने इसका क्या किया, फैक्टराइजेशन करते हैं. तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, आपको पता होगा ये चीज़. देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, a अपॉन d माइनस 2 आइटा प्लस b अपॉन d प्लस 2 आइटा, ऐसे लिखा हमने. फिर अपन a और b की वैल्यू निकालते हैं. a और b की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, उससे हम a और b की वैल्यू निकालेंगे. तो अपने पास वैल्यू जो आएंगी वो 1 अपॉन 4 आइटा और माइनस 1 अपॉन 4 आइटा, ये आपके पास a और b की वैल्यूज आएंगी. तो ये a और b की वैल्यू यहाँ पुट करने पर अपने पास में जो न्यू इक्वेशन बन के आएगी वो आपकी इस तरीके की दिखेगी. 1 अपॉन 4 आइटा कॉमन आ जाएगा दोनों में, 1 अपॉन डी माइनस 2 आइटा माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 आइटा. अगर आप देखो तो अगर इनको वापस से रीसोल्व करोगे तो आपको यही पार्ट मिलेगा, वापस से ये पार्ट ही वापस मिल के आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया है कि ये जो 10 to x है इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक फॉर्म ये बनी, एक फॉर्म ये बन के आएगी. इस पार्ट को हमने I1 नाम दे दिया, इस पार्ट को हमने I2 नाम दे दिया. क्यों दे दिया, क्योंकि इसको अलग अलग सोल्व करेंगे, ये काफ़ी लेंथी है, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया I1 एंड I2. अब सबसे पहले हम PI का I1 पार्ट सोल्व करेंगे. तो
तो I1 अगर आप करते हो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 1/d माइनस 2 tan 2x। तो यहाँ पर जो 2 है वो आपका एल्फा की तरह बिहेव कर रहा है कि आपने पढ़ा था कि 1/d माइनस एल्फा इंटू क्यू। अगर ऐसा होता तो आप क्या करते थे, e की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन q इंटू e की पावर माइनस एल्फा एक्स और dx ऐसा लिखते थे। अब एल्फा की जगह 2 है तो यहाँ पर भी देखो पहली जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 वही चीज़ यहाँ की भी अपनी देखो e की पावर एल्फा एक्स था तो e की पावर 2 आ गया। q की वैल्यू अपने पास tan 2x है तो q लिख दिया। e की पावर माइनस एल्फा एक्स होता है तो माइनस एल्फा मतलब माइनस 2 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है ये आपको पता होना चाहिए, e की पावर आइटा थीटा। मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किए ये चीज़ें कि कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। और अगर e की पावर माइनस आइटा थीटा हो जाए, e की पावर माइनस आइटा थीटा, तो हम क्या लिखते हैं कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है। भाई थीटा की जगह कितना है 2x है तो यहाँ पर भी 2x आ गया और यहाँ पर भी 2x आ गया। तो ये इस तरीके से दिखेगा कोस 2x माइनस आइटा साइन 2x। फिर tan 2x को ओपन कर लिया तो tan 2x की वैल्यू क्या होती है साइन 2x अपॉन कोस 2x होती है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर देखो I1 इक्वल e की पावर 2 यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो साइन 2x अपॉन कोस 2x है इसको मल्टीप्लाई किया। तो पहले कोस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो इस जगह को कोस 2x को मल्टीप्लाई किया इस पार्ट से, तो ये कोस से कोस क्या हो गया इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा साइन 2x। तो ये साइन 2x हमने यहाँ लिख दिया। ये पार्ट जब साइन 2x से मल्टीप्लाई होगा तो साइन और साइन क्या हो गया, ऊपर तो बन गया साइन स्क्वायर और नीचे क्या है कोस 2x। तो ये चीज़ आई होप समझ में आ गई होगी सबको कहाँ से आ रही है। तो साइन 2x माइनस आइटा साइन स्क्वायर 2x अपॉन कोस 2x dx। उसके बाद में ये जो इंटीग्रेशन साइन है ये हमने अलग अलग लगा दिया तो ये दोनों क्या लग गया इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस आइटा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x अपॉन कोस 2x dx हो गया। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया। साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस 2x अपॉन 2 होता है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। राइट साइड वाला पार्ट एक बार हमने एज इट इज लिख दिया। अब इधर वाला पार्ट पूरा सोल्व हो गया, ओनली ये इंटीग्रेशन अपने को सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन में हमने क्या किया है कि साइन 2x को t मान लिया। अगर साइन 2x को t मानेंगे तो यहाँ पर देखो समझना थोड़ा सा, अगर हमने साइन 2x को t मान लिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस 2x होता है। फिर 2x का करेंगे तो 2 आ गया और x का करेंगे तो dx आ गया। तो 2 cos 2x इक्वल कितना आ गया dt आ गया। अब ये वैल्यू देखो यहाँ पर किस तरीके से पुट हुई है एक बार वो चीज़ समझ लो। यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगा दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया साइन स्क्वायर 2x अपॉन में क्या था कोस 2x ही था अपने पास में। लेकिन अब ये जो पार्ट आ रहा है dx यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखना है कि क्या चाहिए था अपने को 2 cos 2x dx चाहिए। तो हम क्या करेंगे एक cos 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी cos 2x कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया और dx कर दिया। बताओ कुछ समझ में नहीं आने वाली चीज़ है क्या इसमें। हमारे पास में cos 2x एक ही था, हमने ऊपर नीचे क्या किया cos 2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे तो बन गया cos स्क्वायर 2x और ऊपर आ गया cos 2x। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि cos 2x dx यहाँ उसको क्या लिखना है, यहाँ से अगर मैं cos 2x dx की वैल्यू निकालो आप cos 2x और dx की वैल्यू निकाल लो कितनी बचेगी भाई dt अपॉन 2। तो ये dt अपॉन 2 मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह क्या लिख दूँ dt अपॉन 2। और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको cos स्क्वायर 2x। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आप ये लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का पार्ट। तो देखो ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और ऊपर बचा कोस 2x और dx ऐसा था। अब इन सब की वैल्यूज़ लिखेंगे हम। देखो वैल्यूज़ कैसे आएगी साइन स्क्वायर tx साइन स्क्वायर 2x, तो साइन 2x को t माना तो ऊपर तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x है तो 1 माइनस t स्क्वायर आ जाएगा। और इस पूरे की जगह क्या लिख दूँ मैं dt अपॉन 2। तो ये चीज़ आपको अब यहाँ नज़र आ रही होगी, ये देखो 1/2 दिख रहा है इसमें, ये रहा 1/2, ये आपका आ गया टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt आ गया।
आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये पार्ट। उसके बाद में हमने क्या किया, देखो यहाँ पर जो टी स्क्वायर है, ये जो टी स्क्वायर है इसमें -1 और +1 कर दिया। क्यों कर दिया कि ये ऊपर जो पार्ट आ रहा है टी स्क्वायर, इसको एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट करके कोई कांस्टेंट बनाना है। और ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें नीचे वाले पार्ट के इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे ऊपर वाले पार्ट को। इसके लिए हमने क्या किया, टी स्क्वायर -1 किया और +1 किया। ये चीज़ सबको दिख रही होगी यहाँ पे, टी स्क्वायर -1 +1, ठीक है। अब यहाँ से हमने जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ओनली, इतना पार्ट, इसमें से हमने क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया। तो ये ऐसा दिखेगा -1 - टी स्क्वायर +1। फिर हमने दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, यानी इस पार्ट को 1 - टी स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड किया। तो यहाँ तो बचा -1 और यहाँ पर बचा 1/1 - टी स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। देखो -1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी आ गया, तो -t बच गया। फिर यहाँ पर आ रहा +1/1 - टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है एक, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² और dx का। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2a log ऑफ a + x/a - x। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर एक की जगह 1 दिख रहा है आपको, 1 - x² दिख रहा है, तो यहाँ 1/2 × 1 करेंगे तो क्या बचेगा, 2। तो ये आ गया आपके पास 1/2। फिर log एक की जगह 1 करेंगे तो log 1 + x/1 - x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log 1 + t/log 1 - t, इस तरीके से दिखेगा। और t की वैल्यू वापस पुट कर दो। तो अगर t की वैल्यू हम वापस पुट करेंगे तो यहाँ t की जगह पुट करेंगे तो sin 2x लिख दिया। यहाँ पर t दो जगह दिख रहा है तो यहाँ पर sin 2x और sin 2x कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ये जो 1 + sin 2x/1 - sin 2x है, ये इतना पार्ट जो अपन ने सोल्व किया है, ये वाला पार्ट, इस पूरे को हमने क्या कर दिया, आगे वाले स्टेप में e⁻i² से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो न्यू इक्वेशन है वो यहाँ तक बन के आ जाएगी आपके पास। इसमें हमने एक चीज़ और चेंज की है कि 1 + sin 2x/1 - sin 2x को ये चीज़ लिख सकते हैं अपन। देखो ये बता देता हूँ मैं कैसे लिखते हैं, आपको समझा देता हूँ एक बार, ये चीज़ कैसे आती है। 1 + sin 2x/1 - sin 2x कैसे आता है वो चीज़ समझ लो। इसको समझाने के लिए मैं ये वाला स्पेस यूज़ करता हूँ। यहाँ देखना, यहाँ समझते हैं। 1 + sin 2x/1 - sin 2x। अब आपको पता होगा कि sin 2x को क्या लिख सकते हो आप, 2 sin x cos x लिख सकते हो। और 1 को क्या लिख सकते हो आप, sin² x + cos² x लिख सकते हो, sin² x। देखो मैं एक को अलग समझ लेता हूँ, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 को तो लिख सकता हूँ मैं sin² x + cos² x, और sin 2x को लिख सकता हूँ 2 sin x cos x। तो आपको ऐसा नज़र आ रहा है क्या, a² + b² + 2ab। तो अगर ऐसा नज़र आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, sin x + cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या। सिमिलरली हम जब नीचे वाले को खोलेंगे तो -2 sin x cos x दिखेगा, तो हम उसको लिख सकते हैं sin x - cos x का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अगर इस नीचे वाले पार्ट में और इस पार्ट में दोनों में cos x का डिवाइड कर दें तो अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो cos² x हो जाएगा। तो cos² x से डिवाइड करें, सॉरी ब्रैकेट के अंदर cos x, यानी ये जो दोनों में ब्रैकेट में cos x दिख रहा है, अगर इसको कॉमन ले लें तो यहाँ से जब cos x कॉमन आएगा तो इस बाहर आएगा तो क्या आएगा, cos² x कॉमन आएगा आपके पास में। तो अंदर क्या बचा, इस cos x की जगह 1 बचा। फिर प्लस यहाँ पर cos x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ डिवीजन में जाएगा तो sin x/cos x क्या होता है भाई, tan x होता है। तो tan x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे वाले पार्ट में भी cos x कॉमन ले लो और cos x के साथ में -cos x ले लो। तो -cos x अगर कॉमन लोगे तो बाहर आएगा तो -cos x का होल स्क्वायर होगा, तो क्या बचेगा, वापस से cos² x ही बच जाएगा। और अंदर यहाँ -cos x की जगह क्या आ जाएगा, 1। इधर वाले पार्ट में जब -cos x का भाग देंगे तो sin x/-cos x कितना हो जाएगा, -tan x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो अपने पास वैल्यू आ जाएगी वो ये आएगी, ये हमने साइन लॉग 1 प्लस साइन टू एक्स और 1 माइनस साइन टू एक्स को क्या लिख दिया, लॉग 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज़ लिख दी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, I2 के लिए करेंगे, तो I2 के लिए आपके पास ये वैल्यू बन के आएगी, ठीक है, ये आपको खुद को सॉल्व करनी है। फिर इक्वेशन नंबर 3 और 4 इनको रखना कहाँ है, इनको यहाँ पे रखना था, इक्वेशन नंबर 2 जहाँ से हमने इनको अज्यूम किया था ना, यहाँ पर देखो I1 और I2 नज़र आ रहे हैं आपको, ये I1 और I2 इनकी जगह हम पुट करेंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर देखो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आपके पास कुछ इस तरीके का दिखेगा, 1/4 आइटा ब्रैकेट में I1 माइनस I2 इज इक्वल 1/4 आइटा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जस्ट कॉमन जो चीज़ थी दोनों में I1 माइनस I2 करने पर जो कॉमन चीज़ थी उनको एक तरफ कर लिया और रिमेनिंग पार्ट को एक साथ में लिख दिया। यहाँ देखो माइनस का 1/2 कॉस्ट एक्स दोनों में था तो उसको कॉमन ले लिया। डिफरेंट क्या था, e⁻2 माइनस e⁻2 सिमिलरली यहाँ पर I/2 sin 2x कॉमन था, ये कॉमन ले लिया और अंदर पार्ट ये बचा। सेम प्रोसेस हमने यहाँ की, यहाँ पर ये पार्ट बचा। अब उसके बाद में हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने जो 1/4 आइटा था ना, ये सबके नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये 4 आइटा में से मैं अंदर लेके जाऊँगा तो एक बार मैं 2 आइटा लेके जाता हूँ सपोज करो, और ये एक 2 बच गया अपने पास, तो वो 2 यहाँ पे मैं 4 बना देता हूँ उसको। समझ में आ रही है क्या ये सब को चीज़, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ देखो कि ये जो 2 है ना यहाँ वाला, इस 2 को तो मैं यहाँ ले आया और ये जो आइटा था उसको आइटा को अंदर लेके आ गया, यहाँ पर क्या बचा, फिर 4 बचा। सिमिलरली ये जो 4 आइटा है ना, तो ये जो 4 आइटा तो यहाँ पे ले आऊँगा मैं, ये आ गया 4 आइटा, ठीक है, और ये जो यहाँ 2 था ना उसको नीचे इस 2 के नीचे दे दिया। और सेम चीज़ यहाँ की, ये 4 आइटा है तो यहाँ पर मैं एक इंटू में 4 आइटा और ले आऊँगा और ये इस 4 में से ना एक 2 यहाँ पर लगा दूँगा। अब आप देखना एक बार, ये जो पार्ट है ना, ये e⁻2 आइटा एक्स माइनस e⁻2 आइटा एक्स अपॉन 2 आइटा, इसको क्या बोलते हैं, साइन 2x, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो साइन 2x, ठीक है। इसी तरीके से ये पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा e⁻2 आइटा एक्स प्लस e⁻2 आइटा एक्स अपॉन 2, इसको बोलते हैं cos 2x, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको ये वाला पार्ट, एक cos 2x लिख दिया, ठीक है। और ये आपका पार्ट क्या है, cos 2x, तो इस cos 2x को मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी पार्ट एज इट इज़ लिखा हुआ है, जैसे था वैसे का वैसे है। देख लो एक बार, यहाँ पर -1/4 हो गया था तो ये माइनस का 1/4 आ गया। cos 2x पहले से पड़ा है तो ये cos 2x पहले से पड़ा है, इसको सोल्व करने से sin 2x आया, वो यहाँ लिख दिया। आगे वाले पार्ट में देखो आइटा से आइटा कट गया तो क्या बचा, 1/4, तो ये 1/4, sin 2x है, sin 2x आ गया, और यहाँ जो 2 था वो यहाँ ले आए, तो ये जो पूरा पार्ट है इसको हमने cos 2x करके यहाँ लिख दिया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। उसके बाद में यहाँ पर आए, इस पार्ट में आए, देखो यहाँ पर आइटा से आइटा तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 4 में से एक 2 इधर ले गए तो यहाँ 2 बचा, 4 × 2 कितना हो गया, 8, तो ये बन गया 1/8। और लॉग ये 10² π/4 प्लस x कैसे है, ये चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा अभी। और ये पार्ट आ गया cos 2x, तो ये cos 2x हमने यहाँ लिख दिया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। यस, अब आपको एक चीज़ की दिक्कत आ सकती है। यस, एक चीज़ देखो कि माइनस का 1/4 cos 2x ये क्या है, पॉजिटिव है, ये प्लस का 1/4 है, सॉरी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने का मतलब 0 हो गए, तो यहाँ पार्ट क्या बचा, ओनली ये पार्ट बचा। अब इस पार्ट में आपको दिख रहा है 10², अगर मैं स्क्वायर को आगे ले आऊँ तो क्या बनेगा, 2/8 बनेगा, तो ये रहा 2/8, और 2/8 को सॉल्व करोगे तो 1/4, तो माइनस का 1/4 आ गया। यहाँ से क्या बचा, 10 log ऑफ 10 π/4 प्लस x cos 2x आ गया। और जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल वो कितना होता है, CF प्लस PI, तो y इक्वल CF हमने पहले सोल्व कर लिया था अभी, तो ये CF है और ये PI है। अब आपको दिक्कत आ रही होगी कि 10 π/4 वो कैसे आ गया, 10 π/4 प्लस x का होल स्क्वायर कैसे आएगा, तो वो देख लो। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपने 12th में पढ़ा है अच्छे से कि 10a प्लस बी इक्वल क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b होता है। अब अगर इसके अंदर मैं a की जगह π/4 मान लूँ और b की जगह x मान लूँ, तो आप क्या लिखोगे, 10 π/4 प्लस x इज इक्वल 10 π/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 π/4 10x। अब आपको पता होना चाहिए कि 10 π/4 का मतलब हो गया 1045, और 1045 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, हमेशा 1, तो आप यहाँ पर 1 लिख दोगे तो 1 प्लस 10x दिखेगा, और नीचे यहाँ 10 π/4 की जगह 1 लिखोगे तो 1 माइनस 10x दिखेगा। तो इस पूरे
1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 पाई/4 प्लस x लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये वैल्यू आई है अपने पास। आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा कि ये पार्ट कहाँ से आया। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। ये एग्ज़ाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस बार भी दोबारा आ जाए ये एग्ज़ाम में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा तो 20 मार्क्स का आएगा आपके। तो इसलिए स्पेशली इस क्वेश्चन को रट लेना। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था आपको, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल सेक ए एक्स। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं अपन, थोड़ा सा अलग। हो सकता है कि मेरा वो क्वेश्चन आपको क्लास में भी करवाया हो, लेकिन दोबारा करवा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। यस, देखो आपको क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई इज इक्वल 24x cos x, वेयर डी इज इक्वल कैपिटल डी इज इक्वल डी अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले वही सी एफ सोल्व करना है। तो सी एफ के लिए क्या करेंगे, इस पार्ट को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ हमने इक्वल टू 0 कर दिया। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स ओनली डी स्क्वायर प्लस 1 है, स्क्वायर नहीं है, ध्यान में रखना आपको। वेट, यस, इसमें देखो स्क्वायर था, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर मिस्टेक कर दी मैंने, आप लगा देना एक बार। यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पार्ट जो आएगा वो आपका आएगा, एक बार सी एफ में दोबारा से बता देता हूँ, इस सी एफ को नहीं ध्यान में देना, आपको यहाँ से देख लेना। एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, एम स्क्वायर प्लस 1, दोबारा से लिख सकते हो एम स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल 0। अगर आप इस पहले पार्ट को सोल्व करो तो आपके पास क्या आएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल -1, तो एम इज इक्वल कितना आएगा, प्लस माइनस आइटा। सिमिलरली आप इस पार्ट को सोल्व करोगे आगे वाले को, तो दो पार्ट सोल्व करोगे तो दोनों में अलग अलग जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आएंगी, एम इज इक्वल प्लस माइनस आइटा, फिर दोबारा से क्या आएगा, एम इज इक्वल प्लस माइनस आइटा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या नज़र आ रहा है कि 2 कॉम्प्लेक्स रूट है और दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो ऐसा होता है। तो आपको एक चीज़ पढ़ाई थी मैंने, सी एफ निकालना बताया था कि अगर सी एफ आपका कुछ इस तरीके से हो, देखना एक बार, एम इज इक्वल एल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा और दोबारा से एल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, अगर ऐसा आ जाए तो आपको जो सी एफ लिखना हो वो क्या होता है, ई की पावर एल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 प्लस C2x कोस एक्स प्लस C3 प्लस C4x कोस बीटा एक्स, सॉरी यहाँ पे बीटा एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा एक्स। ये चीज़ बताई थी। अब इससे अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ पर m की वैल्यू 2 बार आ रही है। देखो ये एक ही बार लिखा हुआ है ना, इसको आप स्क्वायर कर देना एक बार, यहाँ पे स्क्वायर कर देना, तो m की वैल्यू एक बार और आएगी आपके पास, प्लस माइनस आइटा। और सी एफ ये मत लिखना, सी एफ आपको मैं बता देता हूँ। अब सी एफ आपका क्या होगा कि ई की पावर एल्फा एक्स, तो ई की पावर 0x, क्योंकि एल्फा की वैल्यू 0 है अपने पास और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अपन क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2x कोस एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन एक्स। ये आपका ध्यान में रखना, सी एफ होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो आप इसको चेंज कर लेना, ठीक है। C1 प्लस C2x कोस एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन आते हैं पी आई पे। पी आई क्या होगा आपका, वाई पी इजिकल 1 अपॉन एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 24x कोस एक्स। अब यहाँ पे देखो कोस एक्स जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि अपन इसको ईजी सोल्व करना चाह रहे हैं केस नंबर 6 से। यहाँ पे आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा होगा कि ई की पावर आई टैक्स लिखा हुआ दिख रहा है एक जगह। ई की पावर आई टैक्स क्या होता है, ई की पावर आई टैक्स कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स। यहाँ पर देखो कोस एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई टैक्स। क्यों, ये चीज़ आपको क्लास में अच्छे से समझाई हुई है कि कोस एक्स को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई टैक्स, और साइन एक्स को क्या बोलेंगे,
इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स। ये चीज़ आपको सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ हमने यहाँ कर दी, देखो रियल पार्ट ऑफ 1/d² प्लस 1 एक्स ई की पावर आइटा एक्स। फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये वाला जो पार्ट है आपका एक्स ई की पावर आइटा एक्स, तो ये आपको फॉर केस नंबर 6 नजर आ रहा होगा कि केस नंबर 6 क्या होता है, 1/f(d) ई की पावर ax इंटू वी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ई की पावर ax 1/f(d) की जगह क्या कर देते हैं d प्लस ए और इंटू वी। वो चीज़ हमने यहाँ की है। देखो आइटा की वैल्यू, आइटा यहाँ क्या है, यहाँ ए का काम कर रहा है, तो ई की पावर ax यानी ई की पावर आइटा एक्स, तो ए की जगह आइटा लिखेंगे, तो यहाँ पर f(d) में d की जगह क्या करेंगे d प्लस ए, यानी d की जगह क्या लिखेंगे d प्लस आइटा। तो यहाँ पर देखो a की जगह आपको d नज़र आ रहा है, ये रहा d, इस d को क्या लिखेंगे d प्लस आइटा, और इसका स्क्वायर है तो d प्लस आइटा का क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया, और प्लस 1। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया ई की पावर आइटा एक्स 1/d प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और x। अब d प्लस आइटा क्या नज़र आ रहा है आपको a प्लस बी, d प्लस आइटा को क्या मान सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये कैसे खुलेगा d स्क्वायर प्लस 2d आइटा, और आइटा का स्क्वायर करेंगे तो -1, और आगे पहले से क्या दिख रहा है +1, तो -1 और +1 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट 1/d² प्लस 2 आइटा d का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, मैं आप कॉमन ले रहा हूँ 2 आइटा d को कॉमन ले रहा हूँ एक साथ में, तो अगर मैं 2 आइटा d को कॉमन लूँगा तो बाहर आएगा, तो स्क्वायर की वजह से क्या आएगा 2 आइटा d का स्क्वायर बाहर आएगा। तो यहाँ देखो आप 2 आइटा d का स्क्वायर बाहर लेंगे, तो एक बार देखो आप कि 2 आइटा d का मैं अगर स्क्वायर करूँ तो आइटा का स्क्वायर कितना होता है -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और d का स्क्वायर करोगे d², तो -4d² बाहर आएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से कि मैंने यहाँ लिखा है -4d²। अगर ये चीज़ आपने कॉमन ही ले ली, अगर आपने पूरा 2 आइटा d कॉमन ले लिया, तो इस 2 आइटा d की जगह तो क्या बन जाएगा 1, और 2 आइटा d का जब d² में डिवाइड करेंगे तो एक d तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा d/2 आइटा। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 1 + d/2 आइटा का होल स्क्वायर। ये सबको दिख रहा होगा इजीली, यहाँ देखो 1 + d/2 आइटा का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और इस 1 + d/2 आइटा का होल स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा -2 आ जाएगा। और आपको फॉर्मूला पता है 1 + x⁻² की सीरीज क्या होती है 1 - 2x + 3x² एंड सो ऑन। अब इसको ओपन कहाँ तक करना होता है, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, अभी दोबारा बता देता हूँ कि जितनी x की पावर होती है उतना ही इसको ओपन करना है। तो यहाँ x की पावर 1 है तो इसको कितना ओपन करेंगे, ओनली 1 - 2x तक ओपन करेंगे, ठीक है। यही हमने किया है यहाँ पे, देखो ये जो पार्ट है ना, नेक्स्ट कैसे ओपन करेंगे, देखो 1 - 2 x की जगह कितना है d/2 आइटा, तो हमने लिख दिया d/2 आइटा, और कुछ भी नहीं लिखा। इस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, आगे ओपन नहीं किया हमने, इतना ही ओपन किया है। तो अपने पास क्या बनेगा 1 - d/2 आइटा, ये दिख रहा होगा आपको 1 - d/2 आइटा, ठीक है। तो ये पूछना नहीं पड़े आपको कि कहाँ से आया, इसलिए मैं पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए। तो 1 - d/2 आइटा आ गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया इस x को अंदर, तो ये जो x है ये अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x आ गया, और इस dx का क्या आएगा, d का मतलब क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, तो जब dx बनेगा तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, तो आपके पास आएगा 1 आइटा। तो ये आपके पास बन के आ गया x - 1 आइटा। अगर यहाँ पर मैं इस x - 1 आइटा में एक आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो आइटा स्क्वायर बन जाएगा, और ये आइटा स्क्वायर कितना होता है भाई -1, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आएगा x प्लस आइटा। वो चीज़ देखो नेक्स्ट स्टेप में दिख रही है आपको x प्लस आइटा, और उसके बाद में आपको इस x प्लस आइटा के बाहर दिख रहा है 1/d²। 1/d² का मतलब क्या होता है भाई, हम 2 बार क्या करें उसका इंटीग्रेशन करें, तो हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, इस x प्लस आइटा का एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा x²/2, और प्लस आइटा का करेंगे तो आइटा x। अगर इसका दोबारा इंटीग्रेशन कर दें तो x² का कितना होता है x³/3, तो 3 का 3 × 2 6, और प्लस आइटा x का करेंगे तो x²/2। तो ये स्टेप नज़र आ रही है कि आपको यहाँ पर देखो 2 बार इंटीग्रेशन करने पर, एक बार इंटीग्रेशन करने पर ये वैल्यू आई और दूसरी बार इंटीग्रेशन करने पर ये वैल्यू आ गई, बाकी पार्ट सेम चल रहा है आपका। तो x³/6 प्लस आइटा x²/2 आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, देखो वापस से ये वैल्यूज पुट कर दी इसकी,
ये देखो यहाँ पर e की पावर आइटा एक्स दिख रहा है, इस e की पावर आइटा एक्स को वापस से लिख दिया cos x प्लस आइटा साइन एक्स, और हमने क्या किया है इस पार्ट को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली वैल्यू क्या है, देखो रियल पार्ट को मैंने एक तरफ छांट लिया है पहले से ही, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम पे मैंने इनको एक तरफ कर लिया और इमेजनरी पार्ट को एक तरफ कर लिया। अब हमें करना क्या है, हमें ओनली रियल पार्ट को निकालना है, क्योंकि cos x क्या होता है, रियल होता है, तो रियल पार्ट को छांटना है ओनली। तो रियल पार्ट इतना ही है आपका, जो फर्स्ट स्टेप में दिख रहा है आपका ये वाला पार्ट रियल है, तो इस रियल पार्ट को हमने अलग से लिख दिया। तो 24 तो बाहर पड़ा है ये रहा, और ये जो पार्ट दिख रहा है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको सोल्व करने पर क्या वैल्यू आई, ये आई, ये आपका पी आई हो गया, ठीक है। और कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दिया मैंने y इक्वल सी एफ प्लस पी आई, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि इस चीज़ को सी एफ को कट करना है, और सी एफ जो मैंने बताया था वो लिखना है, यानी सी एफ क्या बताया था मैंने, C1 प्लस C2x cos x प्लस C3 प्लस C4x साइन x, ये सी एफ लिखना है आपको, सी एफ और फिर आगे ये पी आई लिखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है स्टूडेंट सब, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको लिए दे रहा हूँ, इसमें देखो क्या देखा, डी स्क्वायर डी की पावर 4 प्लस 2 डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इजिकल एक्स स्क्वायर कोस एक्स। देखो यहाँ ये चीज़ कॉमन है, इसको ऐसे लिख दो, चाहे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना अभी आपके पास वैसे लिख दो, ये चीज़ वही है जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में दिख रहा था आपको, यानी सी एफ दोनों का सेम आएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ऐसे लिखा हुआ है, ये एक तरीके से यही चीज़ है। क्यों है, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन करो आप, देखो ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, डी की पावर 4, फिर 2ab करते हैं तो 2ab करोगे तो 2d स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 1, तो ये चीज़ बन के आएगी, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है आपको, इसका सी एफ सेम रहेगा। तो मैंने जहाँ तक आपको बताया है ना ये सी एफ वाला पार्ट, तो सी एफ तक का तो दोनों क्वेश्चनों में कॉमन है, तो ये पार्ट आपका सी एफ है, ये देखो सेम ही आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था वही है, तो सी एफ आपको दोनों के लिए कॉमन हो गया। और ये पी आई पार्ट आपको सोल्व करना है, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताई है इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में, वैसे ही प्रोसेस आपको इसमें अप्लाई करनी है और आपको ये आंसर सोल्व करना है। आई होप स्टूडेंट्स सब आप ये क्वेश्चन सोल्व करके और ये असाइनमेंट मेरे को सबमिट करोगे टिल 4 PM तक टुडे, ठीक है। ओके, थैंक यू।